हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने टीजीए कैरेक्टराइजेशन, थर्मल कैरेक्टराइजेशन टेक्निक के बारे में, उसका इंट्रोडक्शन और उसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे टीजीए के कंस्ट्रक्शन और उसको कैसे हम हैंडल करते हैं एपरेटस को, और उसमें ग्राफ जो हमारा किस तरह का प्लॉट होता है और उससे हम कैसे सैंपल की वेट लॉस और ऑक्सीडेशन या एब्जॉर्प्शन को हम किस तरह से स्टडी करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम टीजीए जो इक्विपमेंट होता हमारा उसके फिगर को देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमने एक टीजीए का एपरेटस का फिगर पहले से यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, जिसमें ये हमारे इनर्ट गैस के लिए कई सारे सिलेंडर्स लगे होते हैं। जैसे C1, ये क्या हमारा सिलेंडर 1 हाइड्रोजन गैस के लिए, C2 नाइट्रोजन गैस के लिए, C3 ऑक्सीजन के लिए और C4 ऑर्गन गैस के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये हमारे एपरेटस से कनेक्टेड रहते हैं सिलेंडर्स। और ये सब क्या है, हमारी इनर्ट गैसेस। तो इनर्ट गैसेस के साथ हम क्या करते हैं, जैसा हमने इसमें पढ़ा था कि जो स्टडी की जाती है सैंपल की, वो इन्वायरमेंटल इफेक्ट के साथ में, यानी कि जो इनर्ट गैस है उनके बेस पर हम इसको कराते हैं। ये हमारा क्या है, मेजरिंग सिस्टम। और ये जो है यहाँ पर हीटर्स लगे हुए हैं, हीटिंग है, इसे हम ओवन कहते हैं। ओवन में हम क्या करते हैं, सैंपल की सैंपलिंग करते हैं। ये हमारा क्या है, सैंपल। ये मेजरिंग डिवाइस के ऊपर हमारा पैन में क्या रखा हुआ है, सैंपल रखा हुआ है। और जो सिलेंडर से हमारी इनर्ट गैसेस होती हैं वो इस ओवन के पास होते हुए ऊपर से हमारी क्या हो जाती हैं, एडजस्ट कर दी जाती हैं। यानी कि गैसेस आउटलेट, ये पूरा हमारा चैम्बर है जिसमें हम सैंपल की सैंपलिंग करते हैं। तो थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस को जिस इंस्ट्रूमेंट द्वारा करते हैं वो आपके सामने मैंने एक सिस्टमेटिक व्यू में दिखा रखा है। टीजीए सैंपल के मास को लगातार हम क्या करते हैं, टाइम के साथ चेंज हो रहे टेम्परेचर के दौरान मेज़र करते हैं। और ये हमारा एक टिपिकल एनालाइज़र है जिसमें प्रीसियस बैलेंस के साथ, यानी जो हमने सैंपल लिया है वो हमारा क्या होगा, एक प्रीसियस बैलेंस में होगा, उससे ज़्यादा या कम हम नहीं यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामेबल कंट्रोल टेम्परेचर वाली जो हमारा फर्नेस है उसमें हमारा क्या है, लोकेटेड है। और टीजीए एनालाइज़र में थर्मल रिएक्शन वैरायटी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, जैसा मैंने बताया था, ये सिलेंडर्स जो हैं हम एनवायरमेंट कंडीशन इसमें क्रिएट करते हैं, के साथ वैरायटी ऑफ प्रेशर में हो सकती है। अब यहाँ पर हमने बात की है कि इंक्लूडिंग वैरायटी ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, तो उसमें हमारे क्या क्या आ जाएगा, एम्बिएंट एयर, वैक्यूम, इनर्ट गैस, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग गैसेस, वेपर ऑफ लिक्विड्स। ये हम कई तरीके की चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्लूडिंग वैरायटी ऑफ प्रेशर, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हाई वैक्यूम प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, हाई प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर यूज़ कर सकते हैं, और कंट्रोल प्रेशर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को हम देख लेते हैं। इसका प्रोसेस किस तरह से होता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक प्रीसियस बैलेंस का सैंपल लेना है और उसको हम क्या करेंगे, जो मेजरिंग सिस्टम है उसके ऊपर पेन जो रखा होगा उसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में कंप्यूटर से ही हम क्या करेंगे, ये कनेक्टेड होता है और कंप्यूटर से हम ये जो गैसेस हैं, इनर्ट गैस, उनको हम क्या करेंगे, इसमें फ्लो कर देते हैं। फ्लो करने के बाद में जो टेम्परेचर हमारा अरेंजमेंट होता है टाइम के अकॉर्डिंग, हमने बताया, उसको हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से ही हैंडल करते हैं, जिससे कि धीरे धीरे जो हमारा टेम्परेचर है वो इसमें राइज होना स्टार्ट हो जाता है। और जो
टेम्परेचर की रेट होती है हमारी वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट होती है, यानी कि 1 मिनट में हमारा 10 डिग्री टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ये हमारा ओवन है जिसमें हमारा सैंपल रखा हुआ, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट इसमें जो जो हमारे इसके फिजिकल और केमिकल चेंजमेंट होंगे, जो बिहेवियर में चेंजमेंट होगा, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से मेज़र करते हैं इस मेजरिंग डिवाइस से। और ये मेजरिंग डिवाइस क्या करती है, कंप्यूटर पर हमें एक ग्राफ प्लॉट करती है, जिसकी सहायता से हम, जैसा मैंने बताया कि हम सारी जो फंक्शंस हैं इसके उनको स्टडी करते हैं। ग्राफ को हम प्लॉट कर लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ जो है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालाइजर में हमें इसके एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, और जो वाई एक्सिस होता हमारा इस पर हम लेते हैं वेट परसेंट में। ठीक है, 0 to 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 100, 900। ठीक है, 0 से हमने कहाँ तक लेके जाना है इसको, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ पे हमारा सैंपल का वेट रहेगा 20, 40, 60, 80 एंड 100। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारा सैंपल क्या है, 100% है। जब हम सैंपल में रखेंगे तो हमारा सैंपल कहाँ पर होगा, 100% पे। इसके बाद जैसे जैसे इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ना स्टार्ट होगा या राइज होना स्टार्ट होगा, तो ये क्या है, इसमें इस तरह से एक ग्राफ प्लॉट होगा, एक कर्व हमें जो मिलता है, और इस कर्व से हम क्या करेंगे, मेजर करते हैं कितना हमारा जो है वेट लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा वेट लॉस यहाँ पर 98% रह गया सैंपल। यहाँ पर हमारा लगभग 80% सैंपल है, 65%। और यहाँ पर हमारा क्या है, लगभग 40%। और यहाँ पर लगभग 10% हमारा सैंपल रह गया है। तो ये क्या है, यहाँ पर जो लास्ट हमारा सैंपल बचेगा ये कंटिन्यूसली इतना ही रहेगा, इसे हम कहते हैं रेसिड्यू। ठीक है, इसके बाद ये जो पहला कर्व हमारा बनना स्टार्ट हुआ है, ये क्या करेगा, ये शो करेगा इसकी वॉलेटाइल कंपोनेंट्स है मान लीजिए। इसके बाद ये जो कर्व है ये शो करेगा इसका पॉलीमर, और ये आपका कार्बन ब्लैक या आपका माइका जेल, जो भी आपका फिलर है, ये हमारा कहाँ पर डिकम्पोज होना स्टार्ट हुआ है, हाई टेम्परेचर पर। तो हाई टेम्परेचर का हमारा कौन सा हो सकता है, उसके बेस पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं इन्हें और कैरेक्टराइज करते हैं कि सैंपल में हमारे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या क्या उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है। उसके बेस पर हम कंपोनेंट हमारा कितने टेम्परेचर पर वॉलेटाइल है, कितने टेम्परेचर हमारा वो पॉलीमर कौन सा हो सकता है, और कौन सा फिलर इसमें हमारा हो सकता है। और इस पीक के जरिए, ये जो पीक है हमारी, इसके बेस पर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस को मेज़र करते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए जो हमारी पीक है या पीक एरिया है और उसकी जो हाइट है, पीक हाइट, इससे हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, जो कि टीजीए से इसकी प्योरिटी, कंपोजिशन
ड्राइंग, इग्निशन टेम्परेचर और स्टेबिलिटी टेम्परेचर ऑफ कंपाउंड की स्टडी हम कर सकते हैं। टीजीए में अगर हम बात करें, एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म होती है ऑन सेट टेम्परेचर। ऑन सेट टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जहाँ से हमें टीजीए में पहला कर्व ऑब्जर्व होता है, यानी कि फर्स्ट कर्व इज ऑब्जर्व बाय टीजीए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑन सेट टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा, ऑन सेट टेम्परेचर। इसको डिटेल में जानने के लिए ASTM E2550 से हम इसको क्या करते हैं, ऑन सेट टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं। तो ये था हमारा थर्मोग्राविमेट्रिक एनालाइजर, जिसके बारे में हमने इसको डिस्कस किया है।